जो सिर्फ अपने घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाला, सीयू पे गए, घर वापस आ गए। ये क्या सेलिब्रेशन हुई? इतना ज़बरदस्त होता था बचपन में कि हम अपने मोहल्ले में हर घर में जाके टीम्स बनाते थे, हर घर में जाके हम पैसे इकट्ठे करते थे और चंदा इकट्ठा करते थे ताकि हम जो है वो उसको मोहल्ले को सजाएँ। मार्का-ए-हक की वजह से सब लोग बहुत मोटिवेटेड हैं। यार अपने मोहल्लों को आप सजाएँ, अपने घर को सजाएँ, अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ इनको सजाएँ, उस पे झंडे लगाएँ, सेलिब्रेट करें यूनिटी के साथ बगैर कोई किसी को नुकसान पहुँचाए हुए और दुनिया को दिखाएँ कि हम एक यूनाइटेड कौम है, हम एक पावरफुल कौम है। आज हम मौजूद हैं एजाज असलम साहब के साथ। क्या कहेंगे सर, जो किरदार आपने अदा किए ना, उन्हें लोगों ने बहुत सराहा है। थैंक यू जी। ये तो बस कोशिश होती है हमारी कि जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई कैरेक्टर मिलता है तो फिर उसको जस्टिफाई किया जाए, उस पर थोड़ा-सा उस पर थोड़ी-सी रिसर्च की जाए, काम किया जाए, उस कैरेक्टर को बनाया जाए ताकि वो बिलीवेबल लगे। देखने वाला आपको यही समझे कि वो आप वही किरदार है। बहुत अच्छा लगता है। देखें वो एक टाइम होता है जिसमें आप एक ज़ोन होता है, वो कैरेक्टर कर रहे होते हैं और आप उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो आपको नहीं पता होता कि पीछे वो कितने अपना मार्क छोड़ रहा है, कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा है या क्या। तो इसी तरह कॉमेडी करना, लोगों को हँसाना बहुत मुश्किल है। मैं जब आया था तो मैं तो कॉमेडी तो बिल्कुल ही मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे करूँगा। तो बड़ा मोटिवेट किया मुझे उस वक़्त मैं और तुम की टीम थी, असफ़र डायरेक्टर थे, फैसल ने भी, तो उन 2-4 लोग और थे टीम के, तो उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, नहीं करो, करो होगा। तो वो फिर एक माइंड जब बन गया तो फिर खुद ब खुद चीज़ें होती थी, खुद ब खुद जुमले निकलते थे। तो कॉमेडी में यही होता है, टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जहाँ बात आपने की नेगेटिव रोल्स की, मुझे बहुत मज़ा आता है नेगेटिव रोल्स करने में, क्योंकि नेगेटिव रोल बहुत चैलेंजिंग होता है। एज़ एन एक्टर बहुत। आपको बहुत मार्जिन होता है आपके पास। बिल्कुल। उसमें मेरा चीख ड्रामा था जो कि बहुत पॉपुलर था, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था और उसमें मेरे पास बहुत मार्जिन था परफॉर्मेंस का और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी उसमें। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं आप लोगों को, तो उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है, क्या ही मुश्किल है। लेकिन जब आपने शुरुआत की तो आपको तो अदाकारी की भी इजाज़त नहीं थी। एक प्रोसेस है पूरा जो कई साल लगे हैं, उसमें से गुज़रते हैं आप और शुरू में जब मैं आया था तो मैं तो मॉडलिंग से आया था और एक्टिंग का कुछ नहीं पता था। एक्टिंग तो ये फिर आप जब एक्टर्स के साथ काम करते हैं बड़े-बड़े, मुझे मेरी खुशकिस्मती थी कि तलत हुसैन साहब जैसे अदाकार और बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ मेरा स्टार्ट हुआ। तो बहुत सीखने को मिला। फिर जब आप स्टार्ट कर देते हैं एक काम तो फिर ये आपका पैशन होता है, आपके इंटरेस्ट होता है, कितना आप उसके अंदर मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं। जब आपको कोई किरदार मिलता है उसको बनाने के लिए उस पे होमवर्क कितना करते हैं। तो ये एक पैशन था। जब पहला ड्रामा हिट हुआ तो उसके बाद एक बहुत था कि भाई अब इससे बेहतर करना है, अब इससे बेहतर करना है। तो ये वक्त के साथ जो इतना टाइम गुजरा है तो उसमें आप सीखते जाते हैं और चीज़ें सीखते जाते हैं। फिर आपको पता होता है यहाँ ये चीज़ अब अप्लाई करनी है, यहाँ इस तरह का एक्सप्रेशन है, ये है। तो वो वक्त के साथ ही आदमी सीखते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। एक्टर का काम होता है अपनी ऑब्जर्वेशन को अच्छा रखे, सीखे। कभी कभार होता है आपको बहुत जूनियर एक्टर से भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। आप समझते हैं कि कोई एक ऐसा किरदार है जो आप करने की ख्वाहिश रखते हो, या किसी अदाकार के साथ उनकी अदाकारी की वजह से काम करने की ख्वाहिश अभी भी बाकी हो? मुझे ये नहीं होता कि मैं किसी से इंस्पायर होके कोई कैरेक्टर करूँ। मुझे ये होता है कि मैं अपनी चीज़ खुद क्रिएट करूँ। हाँ, रेफ़रेंस के लिए आप ज़रूर देख लेते हैं कि यार इस तरह की फ़िल्म में उसने ऐसा किरदार अदा किया था, तो वो देख लें, तो आपको उसमें से 1-2 चीज़ें मिल जाती हैं, रेफ़रेंस, मैनरिज़्म, कैरेक्टराइज़ेशन। तो ये होता है। मेरी तो ख़्वाहिश ये है कि बस काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए जिसको मैं बहुत इंटरेस्ट से करूँ, बहुत एन्जॉय करूँ, मैं बड़ा सीरियसली काम करता हूँ। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे सीरियस काम हो, तो काम के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी सीरियसनेस है, वो मौजूद होनी चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए। जिस कैरेक्टर को करते हुए आपको मज़ा आ रहा होता है, उसका रिज़ल्ट फिर बहुत अच्छा आता है। ज़िंदगी को एन्जॉयमेंट से रिलेट करते हैं, अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को, या मैं मैनेज बहुत चलते हैं ऑर्गेनाइज़्ड चीज़ों को? हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी चीज़ें जो मैं ख़रीदता हूँ या मैं जो मुझे शौक़ है जिन चीज़ों का, कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें, जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैं बहुत सलीके से रखता हूँ। ये मैंने इनहेरिट किया अपने वालिद से।
वो इतने ऑर्गेनाइज थे, उनका पेपर वर्क मैं बचपन से देखता था, हर चीज़ फाइल में लगी हुई, कोई भी चीज़ 15 साल पुरानी भी है उनको बोलें कि भाई ये निकाल दें, वो ठक से फाइल खोलते थे और पेपर निकल आता था। तो वो चीज़ मैं देखता था बचपन से कि यार क्या ज़बरदस्त, मेरे अब्बा इतने ऑर्गेनाइज थे, कोई भी चीज़ घूमती नहीं है। तो अगर आप उसको वक्त पर अपनी जगह पर रख दें, आप ऐसे फेंक देते हैं चीज़ों को तो आपको याद भी नहीं रहता। अदाकारी में आपने खूब जोर दिखाए, फिर प्रोडक्शन भी हमने देखी, लेकिन बिजनेस की तरफ जब आप आए तो आपने जो है वो क्लोथिंग भी की, हमने देखा परफ्यूम्स भी आए, और सिलसिला है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्या नया लेकर आ रहे हैं जो कि सोच नई है, तो किस तरीके से उसे लेके जाएंगे? बिज़नेस का ना मुझे बहुत शौक है। कॉलेज के ज़माने से मुझे ये था कि यार बिज़नेस करूँगा, कोई ना कोई काम करूँगा, बिज़नेस करूँगा। तो मैंने पहले स्किन केयर अपना, मेरा जो स्किन केयर है, जो मेरा ब्रांड है एजाज़ अस्लम, वो मेरा बड़ा शौक था कि मैं क्योंकि मैं सारा बिलीव करता हूँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक चीज़ें, ताकि मैं चाहता था कि वो जो मेरा जो लाइफ़स्टाइल है वो लोगों तक पहुँचे और लोग भी अपनी लाइफ़स्टाइल को उस तरह से लें, उन चीज़ों को इस्तेमाल करें जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इसी तरह वो स्किन केयर लाइन मैंने लॉन्च की अपनी हिमानी के साथ। नेक्स्ट स्टेप ये था कि यार अब और क्या करें इसके अंदर, और प्रोडक्ट क्या लाएँ। तो परफ्यूम उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया, पाकिस्तान में एक नई मार्केट डेवलप होनी शुरू हुई थी। हमने कहा परफ्यूम बनाते हैं ऐसे जो कि प्राइस में भी मुनासिब हों, और जो लोग बाहर के परफ्यूम यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, वो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करें। इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी लास्टिंग भी हो, उसकी खुशबू इतनी अच्छी हो। फिर मैं और अदनान की, क्योंकि हमारी दोस्ती है, सालों से हमने साथ करियर स्टार्ट किया है, ड्रामे भी साथ किए, तो हम सोचते रहते थे क्या ऐसा करें, बिज़नेस करें जो हम बेहतर तरीके से साथ कर सकते हैं। तो फिर हमने काफ़ी सोचा, तो मैंने अदनान से कहा यार हमारा जो सर्कल है मिलने मिलाने वाला वो भी एक ही है, हमारे दोस्त यार बड़े अच्छे हैं जो कि हम जिनसे हमें सपोर्ट भी मिल सकती है। तो हम इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम हर तरह के लॉन्च इवेंट्स करेंगे, कॉरपोरेट इवेंट्स करेंगे, उसमें हम प्राइवेट इवेंट्स जैसे शादियाँ होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उसको हमने एक उस पे काम शुरू किया, तो एक टीम बनानी शुरू की, फिर लोगों को जमा किया, वो आहिस्ता-आहिस्ता करते अब इंशाल्लाह हमने कंपनी अपनी लॉन्च कर दी है। और इसके पीछे एक साइंस है और पूरा काम है। हमने सोचा कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो रिलेट करे हमारे प्रोफेशन के साथ, और हम 2 एक्टर्स हैं जो मिलकर ये काम कर रहे हैं, और कंपनी का काम क्या है, इवेंट कराना। तो ये सब चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए। तो उसका लोगो भी हमने बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन किया है, जिसमें जो ये शो करता है कि यार ये 2 सेलिब्रिटीज़ हैं या 2 एक्टर्स हैं। आगे इंडिपेंडेंस डे, तो जो हमारे नौजवान होते हैं ना, इस दिन को वो इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत सारे नुकसान की खबर आती है, तो उन्हें क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन मार्का हक के नाम से जाने वाली है। बिल्कुल, ये सेलिब्रेशन इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि मार्का हक की वजह से सब लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, और उन नौजवानों के लिए ख़ास मैसेज है जो सिर्फ अपने घर से निकलते हैं, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाला, सीवी पे गए, घर वापस आ गए। ये क्या सेलिब्रेशन हुई यार? अपने मोहल्लों को आप सजाएं, अपने घर को सजाएं, अपने मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, इनको सजाएं, उस पर झंडे लगाएं, सेलिब्रेट करें यूनिटी के साथ, बग़ैर कोई किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, और दुनिया को दिखाएं कि हम एक यूनाइटेड कौम है, हम एक पावरफुल कौम है, और उसको सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने मोहल्ले के अंदर रहकर उसको सब आपस में मिलें, एक इवेंट की तरह उसको बनाएं और उसको सेलिब्रेट करें, सबका मिलना मिला, जैसे हम ईद का इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है 14 अगस्त भी बिल्कुल उसी तरह सेलिब्रेट होगा।